हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है 26 अगस्त 2024। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं मैं उनको यह बता दूं कि अभी तक मुझे 12 मंथ्स हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए। और मेरा गोल है म्यूचुअल फंड से फर्स्ट 1 करोड़ कमाने का। मैं इस चैनल पर अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के डेली अपडेट शेयर करता हूं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आप देखते हैं मेरे पोर्टफोलियो का क्या रिटर्न है और कौन कौन से म्यूचुअल फंड हैं मेरे पोर्टफोलियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सारे म्यूचुअल फंड्स हैं जिनमें मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं। इनमें से मैंने कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, इन दोनों में डिसकंटिन्यू कर दिया इन्वेस्टमेंट करना। इसके मेरे अलग रीजंस थे जिनकी वजह से मैंने डिसकंटिन्यू कर दिया। बट आप लोग अगर कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसको कंटिन्यू रखिएगा। ये लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। अगर कोई नया इन्वेस्टमेंट भी इसमें करना चाहता है तो बिल्कुल कर सकते हैं। बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छा रिटर्न देंगे। इसके अलावा आप दोस्तों देखते हैं मैंने कितना इन्वेस्टमेंट किया और मेरा क्या रिटर्न है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने अभी तक आज की डेट में 12,57,889 इन्वेस्टमेंट किया है, जिसकी आज की डेट में करंट वैल्यू है 15,19,077 जो टोटल रिटर्न है मेरा अभी तक का, जो टोटल प्रॉफिट है 2,61,189 जो कि 20.76% है। जो मेरे पोर्टफोलियो में चेंज आया है वो -782 एक दिन में जो मेरे प्रॉफिट में से डिक्रीज़ हो गए हैं, जो कि 0.05% है। इसके अलावा दोस्तों, मैं हर संडे को पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट कंप्लीट करता हूं, जो पूरे वीक में सारे वीक में आती हैं उनको संडे को मैं पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं। इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं वीडियो पे, कई सारी चीज़ें वो पूछते रहते हैं, वो भी मैं ट्राई करता हूं उनको आंसर करने की। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए इस वीडियो को मैंने 5 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5। तो इन पांचों पार्ट को आप लोग देखिए। मैं चाहूँगा कि आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उसके अलावा आप लोग देखिएगा, यहाँ पे पांचों पार्ट में आपके पोर्टफोलियो रिव्यू पे ज़रूर रिप्लाई मिला होगा। आपके कमेंट्स आपने किया होगा तो उस पर भी रिप्लाई मिला होगा। तो आप सभी पार्ट्स चेक कीजिए। उसके बाद भी अगर कुछ मिसिंग लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने की। अगला कमेंट है सहदेव का। सर, ग्रो ऐप में पहले से इन्वेस्टेड एमएफ से एसडब्ल्यूपी कर सकते हैं क्या विदाउट रिडीम टू टेक टैक्स फैसिलिटी 1.25 लाख। बिल्कुल यार, बिल्कुल कर सकते हैं। ग्रो ऐप में भी और सारे ऐप्स में भी कर सकते हैं एसडब्ल्यूपी, ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखा है। अगला कमेंट है कुशल पवार का। सर, रिव्यू माई पोर्टफोलियो फॉर 10 to 15 ईयर्स, एज 21, टोटल लमसम 3,50,000। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप इनका है 80,000, कॉन्ट स्मॉल कैप 70,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 70,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 70,000, जेएम फ्लेक्सी कैप 70,000। एंड जैन 2025 से इन सभी फंड में और लमसम करूँगा। उसके अलावा इन सभी फंड में 1,000 की एसआईपी भी चालू करूँगा इसमें। एंड इसमें से कोई भी एक फ़ंड का पैसा मुझे 5 ईयर्स में वापस चाहिए। बाकी सारे फ़ंड 10 to 15 ईयर्स के लिए कम से कम। प्लीज़ रिप्लाई कैसा है सर पोर्टफोलियो, एनी चार्ज चेंजेस इन फंड या फिर मनी में, प्लीज़ रिप्लाई। तो कुशल जी, आपका पोर्टफोलियो ठीक है। यहाँ पे आपने लमसम इन्वेस्टमेंट किया है, और भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे एसआईपी या लमसम के थ्रू तो इन सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक इंडेक्स फंड ऐड कर लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। वहाँ पे यूटीआई निफ्टी, नवी निफ्टी या एसबीआई निफ्टी 50, कई सारे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड हैं। कोई सा भी ले लो, सभी में सेम रिटर्न लगभग मिलता है। 1-2% का इधर उधर रहेगा, वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं तो उसमें कोई इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। तो इंडेक्स फंड आप ले लोगे, उसमें थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट कर दोगे, इससे आपके पोर्टफोलियो में थोड़ा रिस्क और कम हो जाएगा। उसके अलावा आप कह रहे हैं कि एक फ़ंड 5 साल के बाद आपको वापस भी चाहिए, तो हो सकता है उस टाइम वो इंडेक्स फ़ंड भी काफ़ी आपकी मदद कर दे। बाकी के आपके फ़ंड सभी अच्छे हैं, आप इसी में कंटिन्यू कीजिए। अगला कमेंट है गुलबीर का। मुझे 15 लाख इन्वेस्टमेंट करना है जिससे मुझे 20,000 मंथली इनकम हो सके, ऐसा कोई फ़ंड है तो प्लीज़ हेल्प मी। यार गुरबीर, अगर आप 15 लाख इन्वेस्टमेंट करके 20,000 पर मंथ चाहते हैं तो ऐसा तो मतलब गारंटीड तो कोई फंड नहीं है कि जो गारंटीड आपको रिटर्न दे। हो सकता है आप 15 लाख इन्वेस्टमेंट करके 1-2 साल बाद 20,000 रुपये आप निकाल सकते हो हर महीने। सजेस्ट मैं करूँगा आप 8% के करीब निकालो, इसका आधा 10,000 के करीब निकालो तो वो चल सकता है। एसडब्ल्यूपी आप 10,000 का करो, वो आपको कई सारे म्यूचुअल फंड्स में मिल जाएंगे। आप फ्लेक्सी कैप ले सकते हो, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, जेएम फ्लेक्सी, कॉन्ट फ्लेक्सी, और इंडेक्स फंड भी आप ले सकते हैं। नवी निफ्टी निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, काफ़ी इंडेक्स फंड है, कोई सा भी ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा इस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको मिड कैप भी लेना पड़ेगा, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप ले सकते हैं।
स्मॉल कैप में निपॉन इंडिया कॉन्ट स्मॉल कैप ले सकते हैं। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि मतलब आपके लिए बिल्कुल मतलब गारंटीड आपको चाहिए, तो यहाँ पे गारंटीड तो कुछ भी नहीं शेयर मार्केट में कि आपको गारंटी हर महीने इतना इतना आपको मिलता रहे। हो सकता है उतना ना मिले, बट 1-2 साल अगर आप यही पैसा पड़ा रहने देंगे, उसके बाद LWP स्टार्ट करेंगे तो आपको लगभग मिल सकता है 15,000 तो आराम से आप निकाल सकते हो, और थोड़ा बहुत ऊपर भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बट आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो भी फिर घट जाएगा, इतने अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मैं चाहूँगा कि आप 8% 9% के हिसाब से निकालो इसमें से, वो आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा उस हिसाब से। अगला कमेंट है संजय कुमार का, सर आप ग्रो एप्लीकेशन से यूज़ करते हो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए? नहीं यार, मैं ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट जीरोधा कॉइन के थ्रू करता हूँ, थोड़ा बहुत मैंने ग्रो एप्लीकेशन के थ्रू भी किया है। एंड नेक्स्ट कमेंट इज़ फ्रॉम तमिल हेल्थ, सर प्लीज़ रिव्यू माई MF पोर्टफोलियो, टाटा स्मॉल कैप 2000, कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2000, नेक्स्ट 15 to 20 years, इज इट ओके सर? So I think for you understanding Hindi is little bit tough, so I will tell you in English all the things whatever I want to say on your portfolio. So regarding your funds, all your funds are very good, and here this fund Kotak Emerging Equity Fund. So here you can do one thing, you can break this amount 2000 in two parts, 1,000. So 1,000 you can leave in Kotak Emerging Equity Fund, and another 1,000 you can invest in Motilal Oswal Mid Cap Fund. That will reduce your risk in the portfolio. Also, it will increase your return in the long term. So that is my suggestion on your portfolio. I think other than that everything is fine in your portfolio. अगला कमेंट है राजा सरकार का, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 2000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 3000, आदित्य बिरला सन लाइफ PSU फंड 1000, नवीन निफ्टी 50 इंडेक्स 500, माई एज इज 22 ईयर, हॉरिजन 20 ईयर्स। मैं ETF में भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ कुछ रुपीस, क्या ठीक है ETF में इन्वेस्टमेंट करना? तो राजा सरकार, आपका यार पोर्टफोलियो ठीक मुझे दिख रहा है, यहाँ पे 20 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं, 20 ईयर्स में आपका पोर्टफोलियो ठीक है। स्मॉल कैप में भी आप कर सकते हैं, मिड कैप भी है, फंड्स आपके अच्छे हैं। PSU फंड में आप आदित्य बिरला PSU फंड में ज़्यादा पैसे मत बढ़ाना, बस इतने काफ़ी हैं, 1000 इनफ है यहाँ पे। और उसके अलावा ETF में भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ETF में आप इन्वेस्टमेंट करो, बट वहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं तो किसी भी हालत में आप रिडीम मत करना किसी भी ETF को, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। बाकी आपको यहाँ पे चेंज करने की कुछ ज़रूरत मुझे दिख नहीं रही, बाकी आपका पोर्टफोलियो ठीक है। अगला कमेंट है सनीदुर अहमद का, रिव्यू माई प्रोफाइल, एज 28, टाइम पीरियड 3 to 5 years, शॉर्ट टर्म SBI बैलेंस एडवांटेज फंड 5K, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 5K, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 5K, कॉन्ट स्मॉल कैप 5K, SBI मिड एंड लार्ज कैप 5K। सनीदुर अहमद, आपका पोर्टफोलियो मुझे ठीक लग रहा है, अगर मैं 5 साल के लिए लेके चल रहा हूँ, अगर 3 साल के लिए है तो आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड भी ले सकते हैं। वहाँ पे आप थोड़ा सा पैसा आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से 1,000 कम कर सकते हैं, 1 से 1,500 आप कॉन्ट स्मॉल कैप से भी कम कर सकते हैं, तो 2-2,500 रुपये आपका बचेगा, 2-2,500 आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में किसी भी कंपनी का ले लेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, UTI, नवीन निफ्टी, SBI, कई सारी कंपनी हैं, किसी का भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडेक्स फंड है वो। तो इससे आपका क्या होगा, रिस्क कम हो जाएगा, और ये आपका टाइम पीरियड भी मतलब कम, 3 साल के लिए अगर कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं, 5 साल के लिए आपका पोर्टफोलियो ठीक है, आप इसी को कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो रिव्यू रिक्वेस्ट या आपके कमेंट पर इस पार्ट में रिप्लाई नहीं मिला हो तो इसके अदर पार्ट्स भी हैं, जो अदर पार्ट्स 4 पार्ट और भी हैं उनको आप देखिए, वहाँ पे रिप्लाई ज़रूर मिला होगा। अगर कुछ मिसिंग लगता है तो आप मुझे बताइए, मैं चाहूँगा आप पूरे 5 पार्ट देखिए, इसके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 5 पार्ट में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा, ये आपके कमेंट्स या पोर्टफोलियो रिव्यूज़ पर मेरे सारे पर्सनल व्यूज़ हैं, आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने म्यूचुअल फंड एडवाइजर से जरूर राय लें, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करें। दोस्तों, आप लोगों का इस चैनल पर बहुत सपोर्ट और प्यार मिल रहा है, ऐसे अपना सपोर्ट और प्यार इस चैनल पर बनाए रखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।